हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एनएसपी स्कॉलरशिप पोर्टल में कैसे आपने अप्लाई करना है, ओटीआर कैसे करनी है, तो इसके बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ओटीआर के लिए आपको कौन सी एप्लीकेशन चाहिए और कैसे आपने अप्लाई करना है, लॉगिन कैसे करना है, कौन से और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीआर के लिए रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद आप यहाँ एक ऑप्शन देखेंगे एंटर ओटीआर नंबर, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो लॉगिन करने से पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्टर योर सेल्फ लिखा हुआ है, तो हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें रजिस्टर की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पे हमें गाइडलाइंस है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसके बाद स्टेप आएगा, उसके बाद EKYC होगी। तो इस तरह से ये सारे जो स्टेप है वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक परमानेंट ओटीआर रजिस्टर्ड नंबर जो है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपने लॉगिन करना है। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं ये हमें रीड कर लेनी है, चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 चेक बॉक्स मिलेंगे, आपने इन चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो दिखाई देगी वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट पेज है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से जो OTP आएगा उसके साथ रजिस्टर करना होगा, यानी कि आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आप पेज को ऊपर कर लेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल करना है और गेट OTP से क्लिक करना है। आपको OTP आएगा, उसके बाद आपने कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन जो आएगी उसके बाद आएगी आधार कार्ड की, आई हैव ए आधार, इस पर आपने टिक ही रहने देना है। उसके बाद आधार नंबर भरना है और OTP करके आपने OTP एंटर करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और उसको फिर वेरीफाई कर देना है। तो ये 2 चीज़ आपने वेरीफाई करनी है। तो ये 2 स्टेप मेन होंगे। तो आधार कार्ड के साथ जिसका मोबाइल नंबर लिंक है वही आपने यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल मिलेगी, फिर आपने उस वहाँ पे मदर नेम फिल करना है, फादर नेम फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है और इमेज कैप्चा कोड जो होगा उसको फिल करके सबमिट करना है। तो देखिए, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो भी इंफॉर्मेशन या अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद आपने फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपके 2 स्टेप जो हैं वो हो चुके हैं रजिस्टर करने के बाद। तो अभी आपको 2 ऐप्स चाहिए। तो देखिए, फ़ोन रोटेट करके देख सकते हैं आप कि आपको एक ऐप जो चाहिए वो है फेस RD ऐप। तो ये फेस RD ऐप जो होती है वो होती है फेस को ऑथेंटिकेट करने के लिए। आधार ऑथेंटिकेशन जब होगी तो आपको अपना फेस जो है वो स्कैन करना होगा। तो उसके लिए आपको एक ऐप चाहिए, वो है फेस RD ऐप। पहले आपने 2 स्टेप करने हैं। 2 स्टेप करने के बाद आपने फेस RD ऐप को डाउनलोड कर लेना है या इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार फेस RD इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे मेरी एक ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसको आपने ओपन नहीं करना है, बस आपने इसको इंस्टॉल ही करना है। इसके अलावा आपको एक और ऐप जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसका नाम है NSP OTR। तो अभी आपने पहले 2 स्टेप किए हैं अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके बाद आपने कुछ अपनी इंफॉर्मेशन फिल की है, उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर और जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई किया है। तो अभी आपको जो सेकंड ऐप है NSP OTR, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। तो NSP OTR ऐप जो है वो जब आप ओपन करेंगे तो आपको तीसरा जो स्टेप है EKYC वो करना होगा। तो इसके लिए आपको NSP OTR जो ऐप है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप, ये सारा प्रोसेस आपको मोबाइल पर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मेरी चीज़ें हो चुकी हैं, गाइडलाइंस हो चुकी हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो चुका है। तीसरा स्टेप जो है वो हमारा है EKYC का। तो अब हमें ये EKYC करनी है। तो ये तीनों में स्टेप जो है वो आप मोबाइल पर ही कर सकते हैं। तो मैंने NSP OTR जो ऐप है उसको अब
ओपन करना है। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे 3 ऑप्शंस मिलेंगी, लॉगिन, रजिस्टर, KYC बाय फेस ऑथेंटिकेशन। तो मुझे तीसरी जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, क्योंकि मैंने अपनी जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो करनी है। तो जब आप मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे तो आपको एक टेम्परेरी जो OTR नंबर है वो मिलेगा या रेफरेंस नंबर मिलेगा। वो आपने यहाँ पे रेफरेंस नंबर को फिल करना है। आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर लिखा है। सेंड OTP करेंगे, आपको OTP आएगा, कैप्चा कोड फिल करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। तो ये चीज़ें सारी सबमिट करने के बाद आपको फेस ID के लिए जो ऐप है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फेस ID की जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपका जो भी स्टूडेंट है उसका फेस जो है वो स्कैन करना है आपने। स्कैन करने के बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगी, कंसोनेंट आएगी, तो ये आपने सबमिट कर देनी है। तो आपने फेस ऑथेंटिकेट करना है। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आप फेस ऑथेंटिकेट करेंगे तो वहाँ पे लाइट होनी चाहिए। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको पासवर्ड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड आ जाएगा, तो करंट पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद नया पासवर्ड फिल करना है और उसको बाद दूसरा आपने मेन पासवर्ड रख लेना है। उसके बाद आपने लॉगिन में जाके अपना जो भी OTR नंबर है वो फिल करना है और उसके बाद आपने अपना जो पासवर्ड है वो फिल करने के बाद अपना लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप डायरेक्ट पीछे आके यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके भी आप लॉगिन के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करके लॉगिन कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट जब आप NSP की साइट को सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगी। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेगी, OTR की, लॉगिन की, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। आपने अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में जाके लॉगिन करना है। पहले आपने OTR रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे करना है। अभी आपको यहाँ पे जो OTR नंबर मिला था वो आपने फिल करना है और जो आपने पासवर्ड चेंज करके रखा है वो फिल करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई फ्रेश की ऑप्शन मिलेगी। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने रीड करनी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो आप देख सकते हैं। डोमिसाइल स्टेट का है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पंजाब फिल कर देता हूँ। बाकी आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो फिल करेंगे। स्कॉलरशिप कैटेगरी क्या है, आपकी प्री मैट्रिक है, ये 10th तक प्री मैट्रिक होती है। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप क्या है, स्कॉलरशिप है आपकी। उसके बाद आपने सबमिट करना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको ये मैसेज आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दे सकते हैं आपकी एप्लीकेशन ID कैब है, फ्रेश है, स्कॉलरशिप क्या है, एक्टिव। प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है आपने। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। तो यहाँ पे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले से फिल हो चुकी है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी फिल होगी, इसलिए आपने फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, स्कीम अवेलेबल, स्कीम स्पेसिफिक डिटेल, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे टैब मिलेंगे। तो सबसे पहला जो टैब है जनरल इन्फॉर्मेशन का, ये आपने फिल करना है। इसके लिए आपने कम्युनिटी क्या है आपकी वो आप यहाँ से फिल करेंगे। जनरल, OBC, SC, SC कैटेगरी के लिए SC करेंगे। रीजन हिंदू, सिख, मुस्लिम क्या है हम यहाँ पे सिख कर देते हैं। उसके बाद आपकी एनुअल फैमिली इनकम क्या है, तो ये आपने जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, जो आपकी इनकम वहाँ पे लिखी हुई है वो ही यहाँ पे आपने फिल करनी है। तो जो भी स्टूडेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देनी है। उसके बाद आप अगर स्टूडेंट डिसेबल्ड है तो येस आएगा, अदरवाइज नो कर देंगे, क्योंकि कुछ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप अप्लाई होगा तो वहाँ पे येस करना है आपने। उसके बाद पेरेंट का प्रोफेशन क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मास्टर स्टेटस क्या है। उसके बाद एनी ऑफ द अबव नॉट लाइक, अगर कोई है तो येस करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं, इसमें से अगर कोई ऑप्शन है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे के फिल करनी पड़ेगी। आपको जस्ट चेक इन्फॉर्मेशन जो है वो ड्रॉप डाउन मेनू मिलेंगे, उसमें से आपने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। वही ऑप्शंस जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर दी है। उसके बाद आपको परमानेंट जो आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट क्या है वो फिल करनी है, लोकेलिटी क्या है, रूरल है, अर्बन है, उसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर क्या है। तो ये सारे फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आपने क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से मैसेज आएगा। उसके बाद आपने अपना जो इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करना है। गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड फिल कर सकते हैं।
जैसे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे आपको यूटाइज कोड होगा और आपके स्कूल का नाम होगा, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट की प्रेजेंट क्लास या कोर्स क्या है, वो कौन सी क्लास में स्टडी कर रहा है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको 9th 10th जो भी क्लास है वो फिल करेंगे, रोल नंबर, सेक्शन, मोड ऑफ स्टडी क्या है, हॉस्टलर है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। उसके बाद उसका प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, प्रीवियस के पासिंग ईयर के नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, उसकी परसेंटेज कितनी है, क्लास कौन सी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्कीम शो हो जाएगी, यहाँ पे आपने सर्कल पे टिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी ग्रीन दिख रहे हैं यानी कि आपके वो सबमिट हो चुके हैं, नेक्स्ट करना है और ओके कर देना है। उसके बाद आपको जो मेन इन्फॉर्मेशन जो है ग्रीन वाली है, इसका मतलब वो फिल हो चुके हैं। उसके बाद लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, जैसे पासबुक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिएगा, और जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाए तो आप सेम प्रोसेस मैंने जैसे आपको बताया है, फिर एप्लीकेशन पे जाइएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते जाइएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड कर देने हैं और फाइनल सबमिट कर देना है। तो जस्ट ये सारा स्टेप है कि आप OTR कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट की, और लॉगिन कैसे करेंगे, उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे। तो उम्मीद है हमने जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है आपको अच्छे से पता चल गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हैं किसी जानकारी के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और बाकी और भी आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ भी यूज़ शेयर कर देना। अगर टीचर हैं तो स्कूल को शेयर कर दीजिएगा, स्टूडेंट है तो अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो OTR है वो कर सकें। तो इस तरह से आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करने के बाद आपका जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करूँगा, जल्दी मिलूँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।